भूतिया औरत। समीर अपने गांव से अपने दोस्त विवेक के गांव जा रहा था। रात हो गई थी और गांव के सुनसान रास्ते पर एक भी लाइट नहीं जल रही थी। इस वजह से बहुत गहरा अंधेरा था। समीर अपनी साइकिल पर धीरे धीरे जा रहा था। विवेक के घर जाने के रास्ते में एक पुल पड़ता था। थोड़ी देर बाद वो पुल आया। जैसे ही वो पुल आया, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। समीर ने ध्यान देकर सुना कि एक औरत रो रही थी। समीर ने यहाँ वहां देखा तो एक पत्थर पर उसे एक औरत बैठी हुई दिखी। उस औरत ने घूंघट से अपना चेहरा ढक दिया था। फिर समीर, क्या हुआ? कौन है आप और रो क्यों रही है? जी मैं मालिनी हूँ। मैं अपने पति के साथ यहाँ घूमने आई थी, लेकिन वो खाने के लिए कुछ लाता हूँ ऐसा कहकर चले गए और वापस ही नहीं आए। मैं कब से उनकी राह देख रही थी। अंधेरा हो गया लेकिन वो नहीं आए। मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे यहाँ के रास्ते नहीं पता। अब मैं अपने घर कैसे जाऊँ? वो औरत फिर से रोने लगी। उस औरत की आवाज थोड़ी भारी थी। समीर को वो अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि होती है कुछ लोगों की आवाज अजीब। और फिर, आप रोइए मत। अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं आपको आपके घर छोड़ सकता हूँ? मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। मेरा दोस्त अपने गांव के चौक पर मुझे लेने आने वाला है। शायद वो आपको पहचानता हो। आप छोड़ेंगे मुझे? ठीक है, चलिए मैं आती हूँ आपके साथ। इतनी देर तक फूट फूट कर रोने वाली वो औरत अचानक से शांत होकर बोल रही थी। समीर अपनी साइकिल को पकड़कर उसके साथ पैदल पैदल चलने लगा। दोनों चुपचाप चल रहे थे। कोई किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था। रात के उस सन्नाटे में सिर्फ उस औरत की पायल की आवाज आ रही थी। इतना घना अंधेरा था कि समीर को वो औरत ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। और थोड़ी देर बाद एक मोड़ आया। उस मोड़ पर चलते हुए कुछ देर के बाद उस औरत ने कहा, हाँ, अब आ गया मेरा घर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर आप नहीं होते तो मैं मेरे घर कभी वापस नहीं जा पाती। अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। आप मेरी बहन जैसी है। अगर मेरी बहन ऐसी मुसीबत में होती तो मैं उसकी मदद करता, वैसे ही आपकी की है। अच्छा, आप इतनी देर से मेरे साथ चल रहे हैं, थक गए होंगे। एक काम कीजिए, अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो मेरे घर चलिए, चाय पीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपको छोड़ने के लिए आया था। मुझे देर हो रही है। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा। नहीं, मैं फटाफट चाय बनाती हूँ। प्लीज आप चलिए ना, देर नहीं होगी। समीर सोचते हुए आसपास देखने लगा। तब उसका ध्यान एक चीज पर गया कि ये औरत बोल रही है कि उसका घर यही है, लेकिन वहां आसपास तो कोई घर नहीं था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। अगर वहां कोई घर होता तो घर में एक आध तो लाइट जलती हुई दिखाई देनी चाहिए थी। समीर को वो चीज बहुत अजीब लगी। समीर उस औरत को कुछ कहे इसके पहले हवा जोरों से बहने लगी। आसमान में जोर से एक बिजली कड़की और उसकी रोशनी में समीर ने देखा कि उस औरत का घूंघट गिर गया है। उस रोशनी में समीर ने जो देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत एक बहुत डरावने चेहरे वाली चुड़ैल थी, जिसका चेहरा सफेद हो गया था और आंखें लाल हो चुकी थी। उसके पैर उल्टे थे।
उसका वो भयानक रूप देखकर समीर 4 कदम पीछे हट गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके सामने कोई नहीं था। समीर इतना डर गया कि वो साइकिल वहीं छोड़कर भागने लगा। भागते भागते वो विवेक के गांव आ पहुंचा। विवेक ने उसे देखा। समीर भागकर और डर की वजह से इतना थक गया था कि उसकी सांस फूल गई थी। विवेक को देखकर उसकी जान में जान आ गई, लेकिन वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। फिर समीर, समीर, क्या हुआ तुम्हें? अरे समीर, उठो उठो समीर। समीर उठ ही नहीं रहा था। फिर विवेक ने गांव वालों की मदद से समीर को एक हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां ट्रीटमेंट के बाद समीर को होश आया। फिर समीर, अब कैसे हो तुम? और ये अचानक क्या हो गया था तुम्हें? तुम बेहोश होकर गिर कैसे गए? विवेक, आज मेरे साथ बहुत भयानक हादसा हुआ है। मरते मरते बचा हूं मैं। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था? और तुम भागते हुए क्यों आ रहे थे? तुम्हारी साइकिल कहां है? सब बताता हूं, लेकिन मुझे घर ले चलो। विवेक ठीक है कहकर समीर को घर ले जाने लगा। हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए समीर के पास से ही एक लाश को ले जा रहे थे। उस लाश को देखकर समीर वहां ऐसे खड़ा रह गया कि जैसे किसी ने उसके पैर जमीन से चिपका दिए हों। उसकी ये हालत देखकर समीर, अरे क्या हुआ तुम्हें? ऐसे खड़े क्यों हो गए? कभी लाश नहीं देखी क्या तुमने? विवेक, मैं तुम्हें बता रहा था ना कि मेरे साथ एक भयानक हादसा हुआ था। मैं जिसे मिला था उसका चेहरा ठीक इस लाश जैसा ही था। अब मेरे समझ में आया कि तुम इतने डरे हुए क्यों थे। आज शाम को ही इस औरत को उसके पति ने पुल से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था और कुछ देर के बाद उसकी मौत हो गई थी। शायद वही भूतनी बन के तुम्हें मिली थी और वो तुम्हें जिस जगह ले गई वहां पर एक गहरी खाई है। तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुम बच गए। अगर तुम कुछ और कदम आगे चले जाते तो सीधे उस खाई में गिर जाते। उसने अपने जाल में तुम्हें फंसा ही लिया था। भगवान की कृपा है तुम पर, जो सही वक्त पर तुम्हें पता चल गया कि वो भूतनी है और तुम पीछे चले आए। विवेक की बात सुनकर समीर का दिमाग सुन्न हो गया। वो विवेक के साथ उसके घर चला गया। आज भी समीर विवेक के घर जाता है तो उस भूतनी की याद उसका दिल दहला देती है।